बात की जाएगी जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के हवाले से। बसंतगढ़ वो इलाका है जहां पर लगातार मुठभेड़ जो है हमने कल भी देखी, और अब इस मुठभेड़ के बाद सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। जोफड़ इलाके में जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी जो है वो घिरे हुए हैं। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी का संयुक्त अभियान लगातार जारी है। तमाम जो जंगल का इलाका है, जो डेंस फॉरेस्ट एरिया है, उसका चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि उधमपुर जिले के बसंतगढ़ क्षेत्र में मंगलवार को यानी कि बीते दिन 3 फरवरी को दोपहर के समय आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ और ये सर्च ऑपरेशन एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद बुधवार को भी यानी कि आज के दिन भी सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जोफड़ इलाके के अंदर जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। वहीं तलाशी के दौरान आतंकियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे क्षेत्र को घेरकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके के जंगलों में और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर लगातार चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। अभियान के अंदर जो है वो यहाँ पर व्हाइट नाइट कोर, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआईएफ डेल्टा और सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो शामिल है। अधिकारियों ने ये भी बताया है कि आतंकियों को पकड़ने या मार गिराने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। एहतियातन तौर पर आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिलहाल आपको बता दें कि बसंतगढ़ ये वो इलाका है जहां पर पिछले कई महीने से हम देख रहे हैं लगातार सर्च ऑपरेशन दिन के उजाले में भी और रात के अंधेरे में जारी रहता है। और बसंतगढ़ में कई बार हमने देखा कि यहाँ पर लगातार आतंकियों के छिपे होने की खबरों के बाद यहाँ पर इनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी चॉपर्स की मदद ली जा रही है, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है और तमाम आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के साथ इन आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने की कोशिश सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट एरिया है और इस डेंस फॉरेस्ट एरिया के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ये जो 2 से 3 आतंकी वहां पर छिपे हैं उन्हें पकड़ा जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। किशोर शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता उधमपुर से ज्वाइन कर चुके हैं। किशोर, लगातार पिछले कई महीनों से यही बसंतगढ़ का इलाका है, यही डेंस फॉरेस्ट एरिया है जहां पर 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। क्या कुछ अभी अपडेट है इस एनकाउंटर के हवाले से जो कल शुरू हुआ था? देखिए शिपन, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर हैं। वही ये जोफड़ का इलाका है जहां पे कल 3 से 4 बजे के करीब सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच जो है वो इनकाउंटर शुरू होता है और कहीं ना कहीं आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी जो है वो सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। अभी भी कुछ बीच में जो है वो रुक रुक पे फायरिंग इस इलाके के अंदर हो रही है। लेकिन जिस तरह से शिपन आपने साफ तौर पर ये कहा कि काफी ये फॉरेस्ट का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है और बर्फबारी जो है वो इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन जिस इलाके के अंदर या कल ये इनकाउंटर शुरू होता है वहां पे हमारे अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स द्वारा रात से जहां पे है मोर्चा संभाला है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 जो दहशतगर्द इस इलाके के अंदर छिपे हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो मौत के घाट उतारा जाए, क्योंकि सर्दी इन इलाकों के अंदर जो है वो काफी देखने को मिलती है और लगातार 3 से 4 महीने से डूडू की बात करें या बसंतगढ़ की बात करें या तहसील जोफड़ का जिस इलाके के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं या मजालता तहसील की बात करें तो इन इलाकों के अंदर कई दिन से अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स को इन दहशतगर्दों की जो थी वो तलाश थी। लेकिन तो चलिए, यहाँ पर नेटवर्क जो है वो कट चुका है क्योंकि डेंस फॉरेस्ट एरिया में किशोर भी इस समय मौजूद थे, ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे और वहाँ पर नेटवर्क इतना सही नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बताते चले कि बसंतगढ़ के अंदर मुठभेड़ लगातार जारी है। 2 से 3 जो आतंकी हैं, जो कि बताया जा रहा है कि हो सकता है जैश ए मोहम्मद, जो कि एक बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यहाँ पर जो तमाम आतंकी हैं वो इन डेंस फॉरेस्ट एरिया में छिपे हुए हैं। लगातार इनको लेकर, इनको न्यूट्रलाइज करने को लेकर लगातार वीडीजी, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी और बाकी की जो एजेंसी से एकजुट होकर काम कर रहे हैं। अब उम्मीद ये है कि बहुत जल्द इन तक पहुंचा जाएगा और सिर्फ बसंतगढ़, उधमपुर ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर इनकाउंटर सिचुएशन देखने को मिल रही है। खास तौर पर जो ये सिलसिला 90 के दशक से कश्मीर वैली में देखने को मिलता था,
अब आधुनिक दौर के अंदर 2026 के अंदर और 24 से और 25 या 2023 ऑनवर्ड्स जम्मू कश्मीर के अंदर खास तौर पर जम्मू डिवीजन में देखने को मिला। जब सबसे पहले राजौरी के अंदर अटैक हुआ 2023 को 1 जनवरी को, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ और राजौरी पुंछ से लेकर चिनाब वैली और चिनाब वैली से लेकर सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर के पास का इलाका, कठुआ और उधमपुर में भी लगातार हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ें देखने को मिल रही है। किशोर शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ अब फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हैं। किशोर, आप लगातार अपडेट कर रहे थे, लेकिन ये कितनी सही बात है कि 2 से 3 आतंकी इस एरिया में छुपे हैं जो कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं? हो सकता है कि इससे ज्यादा भी एक्टिव मिलिटेंट्स वहां पर काम कर रहे हो, लगातार यहाँ पर शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग जगहों पर इनको देखा जा रहा है और सिर्फ बसंतगढ़ उधमपुर में ही नहीं, कठुआ में भी देखा जाता है, कभी संदिग्ध सांबा में भी देखे जाते हैं। देखिए शिपन, 2 चीजें यहाँ पे इस इलाके के अंदर देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से आपकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो जोफड़ का इलाका है, ये पुराना रूट जो है वो ये दहशतगर्द जो है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस इलाके के अंदर ये जो इनकाउंटर कल शुरू होता है, ये उजगरिया यानी कि कठुआ के साथ ये बॉर्डर मिलता है। और हम सुबह से देख रहे हैं कि इस इलाके के अंदर बर्फबारी जो है वो काफी देखने को मिल रही है, क्योंकि बसंतगढ़ और डूडू के अंदर इस वक्त बर्फबारी है। तो कहीं ना कहीं ये दहशतगर्द जो है वो निचले इलाकों के लिए आ रहे हैं। लेकिन जिस एरिया के अंदर कल ये पूरी तरह से इनकाउंटर शुरू होता है और लोगों के आसपास डर भी है, क्योंकि उधमपुर पुलिस के साथ साथ अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स और कई दिनों से जो लोकल लोग थे उनसे भी जो थी पूछताछ कई दिन से जारी थी, क्योंकि ये जो लोग इनको खाने पीने वाली चीजें जो थे वो वहां तक पहुंचाते थे। लेकिन फिलहाल जिस इलाके के अंदर ये इनकाउंटर कल हुआ, उस इलाके के अंदर अभी भी जो है वो पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है। हो सकता है कि एक बार फिर से 1 या 2 घंटे के करीब जो है वो इनकाउंटर शुरू हो सकता है। ये 2 से 3 जो दहशतगर्द जो है वो छिपे हैं, इनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जाए। और हमने ये भी देखा है खुद जो डीआईजी रुपो रियासी रेंज है या एसएसपी है, तो ये भी जिस तरह से सोशल मीडिया पर इस तरह की भी जो वीडियो वायरल हो रही है, इस तरह से भी हो रही है कि एक दहशतगर्द को जो है वो मारा गया है। लेकिन ऑफिशियल तौर से पर इस तरह की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन सर्च जो है वो चॉपर का सारा यहाँ पे लिया जा रहा है, ड्रोन का सारा यहाँ पे लिया जा रहा है और लोकल लोगों की यहाँ पे खासकर मदद ली जा रही है। और जल्द से जल्द यही उम्मीद बताई जा रही है कि जल्द से जल्द इनको जो है गिराया जाए। जी ओके किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें और अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता किशोर शर्मा की तरफ से एरिया भी दिखाया गया और ये एग्जैक्ट डिटेल्स बताई गई कि आखिरकार किस तरीके से सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। और अभी भी फिलहाल एनकाउंटर की सिचुएशन बसंतगढ़ के इस रोपड़ इलाके में देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो 2 से 3 आतंकी वहां छिपे हैं उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि इन तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर की शांति, यहाँ की सिक्योरिटी और नेशनलिज्म पर कई बड़ी बातें सामने आ सकती